हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस बार क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है और बच्चे एक छोटी सी गलती कर देते हैं जिनकी वजह से उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, हमारा जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। x माइनस वाई बराबर 2, तो हमने इसको समीकरण 1 मान लिया है। 4x प्लस 7y बराबर 30, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया है। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले हम समीकरण 1 से, तो अब हम समीकरण 1 को फिर से उतार लेंगे। x माइनस वाई बराबर 2, ये हमने समीकरण 1 को उतार लिया है। x बराबर हम लिखेंगे, ये हमारा माइनस वाई जो है उस बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। तो हमने इसको नाम दे दिया है समीकरण 3। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर। तो जो हमको दोस्तों यहाँ से x का जो मान मिला हुआ है इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए इसको एक बार सबसे पहले हम समीकरण 2 को उतार लेते हैं। 4x प्लस 7y बराबर 30, ये है समीकरण 2। तो हमको x का मान यहाँ से समीकरण 3 से उठा के समीकरण 2 में रखना होगा। तो अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि समीकरण 3 से x का मान जो पाते हैं उसको समीकरण 1 में ही रख देते हैं। x का जो मान है उन्होंने समीकरण 1 से ही निकाला है और फिर उसी में रख देते हैं, तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ 4 लिखेंगे, x के जगह पे हम 2 प्लस वाई लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 2 प्लस वाई लिख देते हैं और प्लस ये 7y बराबर 30। अब हम इस 4 का गुणा अंदर कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस ये 4y हो जाएगा प्लस 7y बराबर 30। यहाँ पर देखिए 4y और ये 7y ये दोनों मिलके जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 11y बराबर, ये 8 यहाँ पर प्लस के रूप में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 30 माइनस 8 11y बराबर 30 में से हम 8 को घटाएंगे तो आएगा 22। अब 11 से हम 22 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 11 दूने 22, y बराबर हमारा आ गया 2। ये हमको मिल गया y का मान। अब इसी y के मान को हम उठा के समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा x का मान तुरंत मिल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो ये जो मान हमको मिला है y का 2, इसको हम रखेंगे समीकरण 3 में। तो एक बार हम समीकरण 3 को उतार लेते हैं। x बराबर 2 प्लस वाई, ये हमारा समीकरण 3 है। अब इसी के y के जगह पे हम 2 रख देंगे तो x बराबर 2 प्लस ये y का मान 2 आया है तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे तो x बराबर हमको मिल जाएगा 2 और 2 4। तो x का मान हमारा हो गया 4 और y का मान हो गया 2। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।